संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है, सुन लो ध्यान से। हम तो किसान हैं सभी, बहुत ज्यादा। खेतों में कई बार पानी भरा होता है, छोटी सी तलैया होती है। घर में अपने गांव में कई बार तालाबों में भरा होता है। हरी हरी काई जम जाती है जल में, और काई के नीचे जल होता है, फिर दिखता नहीं है। क्या करेंगे? काई को हटा देंगे, निर्मल जल दिखाई देता है नीचे, साफ जल होता है काई के नीचे। क्योंकि मिट्टी के कण, आंधी के कण सारे जम जाते हैं काई के ऊपर, नीचे जल साफ मिलता है। जब काई को हटा देते हैं तो जल दिखता है। कह रहे हैं मैं वो काई हटा दूंगा और ज्यों का त्यों दिखा दूंगा। अब करेंगे बात। अर्जुन जी बोले, हे माधव, आप तो मेरे काल में पैदा हुए हो, मैं कैसे मान लूं कि आपने कल्प के आदि में सूर्य को ज्ञान भी दिया था। माधव बोले, हे अर्जुन, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे पता है, तुझे पता नहीं है। मैं अपनी योग शक्ति से प्रकृति को अपने अधीन करके माया को तब प्रकट होता हूं। परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थार्थाय संभव युगे युगे। हे अर्जुन, धर्म की रक्षा करने के लिए, संतों की भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूं मैं। अब बड़ी बात आ रही है, ध्यान से सुन लो, लिख लो। अध्याय 4 श्लोक 9 में, हे अर्जुन, तेरे मेरे जन्म तो बहुत हो चुके हैं, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक होते हैं, और जो मुझे तत्व से जान लेता है उसका जन्म मरण मिट जाता है और मुझे प्राप्त हो जाता है।
तत्व से जान लेता है, बोला है। और यही बात 4 के श्लोक 34 में फिर बोली है। तत्विधि प्रणिपाते न प्रिप्रश्न न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी न। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा। नहीं कहा कि फला फला वस्त्र पहनने वालों के पास चला जा, नहीं, तत्वदर्शी संत के पास चला जा। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व का दिग्दर्शन कराएंगे। फिर 4 का 35 में कहा, तुम अपनी आत्मा को परमात्मा, अपनी आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखोगे, तेरे सब भर मिट जाएंगे। You will see clearly God within your soul and you will have no more delusion। अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेगा, ये कहा है, देखेगा। आत्मा देख सकती है परमात्मा को। ये शरीर जिसकी आंखियां लगी हुई, कान सब जड़े हुए हैं, ये तो छू भी नहीं सकते उसको। ये नाशवान शरीर न आत्मा को छू सकता न परमात्मा को छू सकता। वह परम ज्ञान तत्व ज्ञान है। आगे चलते हुए अध्याय 15 श्लोक 15 में श्री कृष्ण भगवान समझाते, कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हूं। समर्थि ज्ञान अपोहन मुझसे ही हो रहा है। सभी वेदों में मैं ही जानने योग्य हूं, बड़ी बात आ रही है। और मैं ही वेदांत का कर्ता पुरुष हूं, और मैं ही वेदों को जानने वाला हूं। सारे वेदों का ज्ञान समाहित हो गया श्री गीता में। कोई शास्त्र छूने की जरूरत नहीं है। अगर श्री गीता वाला तत्व ज्ञान हम जान लेंगे, कुछ नहीं छूना। फिर प्रैक्टिकल है वो, थ्योरी में नहीं है वो। आगे चलते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। सभी भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, और जीव आत्मा को ही अविनाशी कहा गया है। सर अक्षर यही तो है। सर मैंने माया, सीधा ही नाशवान है। अक्षर कौन है? अक्षर 2 है यहां पर। आत्मा के निमित्त अक्षर है, और काल पुरुष के निमित्त भी अक्षर पुरुष है, क्योंकि वह भी आत्मा है। हम भी मनुष्य हैं, और हमारा प्रधानमंत्री भी मनुष्य है। फिर पावर का तो बहुत अंतर है। बोलो बोलो। आम नागरिक है, मनुष्य है, और हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद भी है, फिर मनुष्य तो है। पावर का कितना अंतर हो गया। अक्षर आत्मा भी है, और अक्षर पुरुष काल पुरुष भी है। जिसका जोरा गोरा यहां पर सब फैला हुआ है, सारा उसका ही फैला हुआ है यहां पर। कह रहे हैं, और हे अर्जुन, मैं नाशवान जड़ पदार्थों से तो भिन्न हूं, और आत्मा से अति उत्तम हूं। हो गई बात, इस आत्मा से उत्तम हूं मैं। वेदों में और लोक वेद में मैं ही प्रसिद्ध हूं। श्रीवाणी चल रही है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारत है, ये लोग त्रयम आविष्य बिभर्ति एवं ईश्वर है। फिर आगे चलते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो यह तत्व ज्ञान का रहस्य मैंने तेरे को कहा है, यह अति गुप्त है, और जो इस तत्व ज्ञान को जान लेता है
वह तत्वदर्शी हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। ये आया है। अब सोचो विचारो, नहीं आया है। नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना है पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर ले भले, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर ले भले, आत्म दर्शन नहीं हुआ, ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, व्यर्थ ही तो गया। अब आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं बातों में, प्रैक्टिकल तो प्रयोगशाला में होता है। विज्ञान के टीचर अध्यापक यहां बैठे हैं, विद्यार्थी भी हैं। अरे जितने अध्यापक है सारे विद्यार्थी ही तो बन के ऊपर गए हैं। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण ही पानी बनता है। फिर पुस्तक में पढ़ा रहा अध्यापक, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, फिर पुस्तक में तो पानी नहीं बना। क्या मतलब है? लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। 3 जार होंगे वहां पर। एक जार में भरी है हाइड्रोजन गैस, एक में ऑक्सीजन, तीसरा खाली है। साथ में अध्यापक खड़ा होगा, विद्यार्थी खड़े होंगे और प्रैक्टिकल करवाएगा अध्यापक। और चल बन गया। बोलो, फार्मूला तो लिखा था पुस्तक में, फार्मूला पढ़ने से तो जल नहीं बना। क्या कहां ले गए? प्रयोगशाला में ले गए। फिर ये श्री गीता ज्ञान भी प्रयोगशाला में ले जाके समझाना पड़ेगा आपको। पढ़ने से सुनने से नहीं होगा। जागरूकता लाने के लिए, आपको समझाने के लिए बहुत कुछ बताया जा रहा है। अब बताएंगे परमात्मा कैसा है, कैसा रूप है। अध्याय 13 श्लोक 17 में श्री कृष्ण भगवान समझाते कहते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे प्रमुजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। कौन सी पुस्तक पकड़ोगे? अब वो तो ज्योति स्वरूप है। मैं माया से अत्यंत परे हूं। तम से, तम मैंने अंधेरा, माया, इसे परे हूं मैं तो। ज्ञानम ज्ञेयम, मैं ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं, और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। और कहां हूं? सर्वस्य हृदय में, सबके हृदय में बैठा हूं। हृदय सर्वस्य, सबके हृदयों में विशेष रूप से बैठा हूं। अगर श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हो तो फिर श्री गीता को मानो। अगर श्री गीता को मानते हो फिर जानो। पाठ में श्री गीता नहीं है, मान लो में तो नहीं है, प्राप्त कर लो में है। जब ये श्रीवाणी आ गई, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, फिर कहां मिलोगे बताओ? पहाड़ पे चले जी, पहाड़ पे मिलेंगे जी। क्या बात है, चढ़ जाओ ऊपर। नहीं जी, तीर्थ में मिलेंगे। अरे घट में बैठे हैं, दिल में बैठे हैं, फिर वहां मिलेंगे वो तो। फिर मिल लो। सभी दिलदार बैठे यहां तो। है कोई ऐसा? जी मेरे पास तो दिल नहीं, जिंदा है अभी। दिल है तेरे पास तो, दिल है, जिंदा है। फिर दिल में खोल के देख ले, कौन है वो? ज्योति स्वरूप। बखान हो रहा तुम्हारे सामने अच्छे से।
बंसरी बजाई, बाल्यावस्था चलाई, वृंदावन की गलियों में, मथुरा में खूब बाल्यावस्था चलाई। महाभारत युद्ध हरियाणा की भूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं डट जाती हैं, मार काट शुरू होने जा रही है। और श्री गीता का महान शास्त्र वहीं बखान हुआ है। ज्योतिसर स्थान है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र के बिल्कुल पास, लिखा है ज्योतिसर। यहां पर अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे। जाके देख लेना, मिटा नहीं है अब भी, हम तो बहुत बार जाते हैं वहां पे। दोबारा सुन लो क्या लिखा है। यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन कराए थे। फिर कौन बन गया परमात्मा? ज्योति स्वरूप। और लेना है और ले लो। अध्याय 15 श्लोक 6 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हुए समझाते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा नहीं तो तद प्रममम। अर्जुन देख, जो प्रकाश तुझे दिखा रहा हूं ये सूर्य का नहीं है, शशांक चंद्रमा का नहीं है, पावक अग्नि का नहीं है, ये स्वयं में प्रकाश है और यही मेरा परम धाम है। खोल के बता जा रहा आपके सामने, वह प्रकाश रूप में है। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चानन सब घट चानन होई। गुरु साहिब में महान ग्रंथ है, श्री वाणी है नानक जी महाराज की। उस परमात्मा की ज्योति, सब में जोत जोत है सोई, सब घटों में ज्योति बैठी है वो। जिस दे चानन, जिस चानने के कारण, उस नूर के कारण सब घट चानन होई। सब घटों में चहक महक रहे हम, आंखें खोल रहे, बोल रहे, चल रहे, फिर रहे। अब ले लो, महान ग्रंथ है सनातन का रामचरितमानस। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। परमात्मा का परम प्रकाश है, बारी दीपक की, घी की, बत्ती की जरूरत नहीं है। रूप दिन राती रूप बता दिया है। दोबारा सुन लो इस वाणी को। परम प्रकाश, वह परम प्रकाश है मालिक, रूप उसका रूप है ये। परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन रात वह रूप प्रकाश हमारे घट में है। दिन राती नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, बारी दीपक बत्ती घी की वहां जरूरत नहीं है, वो अपने आप में है। श्रीवाणी सुन लो। नूरे इलाही, उस इलाही का नूर, नूर मैंने प्रकाश, चांदना। श्री बाइबल में आता है सनलाइट, सूर्य की लाइट प्रकाश, मूनलाइट चंद्रमा का प्रकाश, फायर लाइट अग्नि का, अब आएगी चौथी डिवाइन लाइट। क्या आ गई? डिवाइन लाइट, दैवी प्रकाश। फिर प्रकाश की ही तो कीमत है संसार में, अंधेरे की तो कोई कीमत नहीं। सोच लो, मालिक का विराट दीपक आकाश में सूर्य रखा है, कोई टैक्स नहीं देना मन तो, सबके लिए, गरीब से अमीर, किसी भी देश का हो, कहीं का हो, ये मुफ्त का दीपक ऊपर रखा है, सारे काम कर रहे हैं हम। और इस सूर्य छिपने के बाद जितनी भी रोशनी पैदा करेंगे हम, सब खर्चीली है। दीपक जलाओ, खर्चा घी का, तेल का,
लाइट ले आया मनुष्य, मीटर लग रहा है घर के अंदर बाहर, बिल आता है। प्रकाश करने का बिल आता है, अंधेरा करने का नहीं आता कभी भी। अब सुनना, आखिरी आ रही है, हमारे घट में भी तो दीपक रखा है, गर्मी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है शरीर को। 98.4 डिग्री तापमान है हमारे तन का, हम गर्म हैं। अब तुम देखो, तीसरी आंख से दिखता है वो, 2 आंख तो शरीर के लगी हुई हैं, ये तो नाशवान है। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान समझाते कहते हैं, न तू मासक कैसे दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जिन बारी आंखों से देख रहा है, ये तो नाशवान शरीर है मेरा, त्याग दूंगा। वर्दी है, जामा है, जिंदा अर्जुन है, जिंदा श्री कृष्ण भगवान है, कह रहा है जो शरीर देख रहा है ये तो नाशवान है। फिर आज कौन सा शरीर देख रहे हैं बता दो, जा चुके वो तो, सब खड़े हैं, जिंदा खड़े हैं, सामने अर्जुन खड़ा है। हे अर्जुन, जो देख रहा शरीर ये तो नाशवान है, छोड़ दूंगा। फिर कौन सा शरीर देख रहे हैं आज? इतना भी बुद्धि मालिक ने दी है, ये श्लोक नहीं समझ सकते हम। हे अर्जुन, दिव्य नेत्र दूंगा और तीसरा नेत्र दूंगा, और उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आईज, आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, थर्ड आई यू कैन से, बाई दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करेगा, तीसरी आंख दूंगा। करो फैसला, जहां तुम जाते हो, हम भी जाते रहे पहले, क्या तीसरी आंख मिलती है तुमको वहां पे? कर लो फैसला। कहीं दी हो किसी ने, अंदर गेट के बाहर बैठा हो कोई, बहन जी, हाँ जी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन, हाँ जी दर्शन करने आई हो, लो जी तीसरी आंख श्री गीता वाली। क्या दी किसी ने? कोई बैठा पाया क्या तीसरी आंख देने वाला गेट पे? सब भूल गए, मती मारी गई हमारी। कुछ भी दे दो, कोई भी थमा दो, कहीं भी ठोक दो हमें गड्ढे में, वहीं जा गिरेंगे। फिर क्यों मनुष्य तन लिया था? फिर पशु थे नहीं पहले। बुद्धि दी है मालिक ने, आंखें दी है, पढ़ाई भी दी है, लिखाई भी दी है, शास्त्र पढ़ लो, फिर मान लो, फिर जान लो। फिर कोई भी अंधा व्यक्ति की उंगली पकड़ के हमें पार करेंगे, गड्ढे में गिरा देगा वो अंधा अज्ञानी। आंख वाला चाहिए हमें। श्री गीता गोरखपुर प्रेस डिपो में छपती रही थी, आज भी छपती है, संस्कृत और हिंदी है। वो पुस्तक ले लेना, पढ़ना, फिर फैसला करके लेके आना जी श्री गीता वाला श्री कृष्ण चाहिए है या किसी के द्वारा बनाया गया चाहिए है? बताओ, कोई बना सकता है परमात्मा को? कर लो फैसला। परमात्मा ने सबको बनाया, सबको पता है, हमें बनाया, बना दिया। कुम्हार ने सभी घड़ों को बनाया, बना दिए घड़े। किसी घड़े ने कुम्हार को बनाया क्या आज तक? नहीं बनाया। फिर क्या हो रखा ये? फिर कौन बनाता किसको? सुनना है, सुन लो ध्यान से। अगर सनातनी है हम, पुरातनी है हम, श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, फिर उसका आदेश भी तो मान लें। अब प्रश्न पैदा होगा, सुभगत और कुभगत।
सुभगत और कुभगत। सुभगत वो होते हैं जो श्री कृष्ण भगवान का आदेश मानते हैं, श्री गीता में लिखा हुआ, वो सुभगत है। जो कुभगत कौन है? जो श्री गीता में लिखा हुआ नहीं मानते और मनमानी करते हैं, वह आज्ञा नहीं मानते, वो कुभगत है। कुभगत को भक्ति की शक्ति नहीं मिलेगी। एक कुपुत्र है, एक सुपुत्र है। ले लो ऐसे, जो माता पिता की आज्ञा मानता है सुपुत्र है, सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। एक है कुपुत्र, आज्ञा नहीं मानता, सारे काम गलत करता है। पति पत्नी विचार करके कहते हैं सारी प्रॉपर्टी उड़ा देगा, बेदखल कर दो, अखबार में छपवा दो, ये मेरा पुत्र नहीं है, आज्ञा नहीं मानता, इसके लेने देने का मेरे से कोई संबंध नहीं होगा, मैं इसको बेदखल करता हूं। ये तो यहां वाला मां बाप करेगा। फिर वो क्या करेगा? अपनी भक्ति से वंचित करता हूं। हे भगत, तू कुभगत है, मेरा सुभगत नहीं है, इसीलिए मेरी भक्ति से बेदखल कर देता हूं तेरे को। फिर सुभगत बनो, कुभगत क्यों बने भाई? सीधा सा समझा रखा हमारे को आसानी से। तो खैर, ये तो भाई वार्ता लंबी है, एक दिन के सत्संग में पूरी नहीं होती, इसको फिर आगे चलाएंगे। आज का पड़ाव रहा, हम सभी एकत्रित हुए यहाँ पर, वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।